बीजेपी के साथ सरकार ये हमने इसलिए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहाँ तो जाती ही नहीं है जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुबह बोले बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे बनाए हैं, तो जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप ही हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि जो खबरें बाहर आ रही थी और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए है कि नहीं, ये भी बात है। देखिए, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है, मंडे को पेश होगा। 11,000 लगभग के आसपास तो सरकार के इसके पहले अनुपूरक बजट पेश किया था, तो आप इसमें कितने संतुष्ट हैं? दूसरे अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। देखिए, अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं क्योंकि अभी राज्य को बजट की आवश्यकता है। राज्य के सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, सारे कार्य पेंडिंग है। लेकिन उस बजट में किस प्रकार से खर्च हो पाता है, किस प्रकार से उस बजट का संग्रहण हो पाता है, ये विषय रहेगा। तो लगातार जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा हुआ, हाईकोर्ट उसके बाद निर्देश दिया कि रिजल्ट जारी किया जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार हमें लगता है कि उस पर हम लोग बैठ कर भी बात करेंगे। अगर मौका मिले सबसे सुझाव का सर्वदलीय बातचीत में हम लोग बात करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अब सदन 4 दिन का है, आप भी जानते हैं 4 दिन का सदन है, तो सदन की कार्रवाई बहुत कम दिनों की है। मैं तो चाहूँगा कि कम से कम शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र कम से कम 10 दिन का कार्य दिवस हो। बजट सत्र तो 1 महीना चलता है, 20 दिन कार्य दिवस होता है, लेकिन बाकी जो 2 सत्र बहुत छोटे होते हैं, इनमें हमारे मुद्दे रखने का समय नहीं मिल पाता। जो आरोप पत्र जारी किया गया था देखिए, इसमें सच्चाई है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी जिले से आता हूँ, उसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सूची जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात उन्होंने कही है, लेकिन एक चीज़ है, नेता प्रतिपक्ष होकर भी वह कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाए। उन्होंने अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया, उनके दल से जुड़े हुए कोयला कारोबारियों का नाम नहीं लिया। ये भारी भूल उन्होंने किया। अगर उनके पास सूची नहीं थी तो कहे, हम उनको सूची भी दे देंगे और डिपो का भी नाम बता देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं